संगम के किनारे पर ये कर्ण मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं। यहीं पर अंतिम संस्कार हुआ था कर्ण का। और ये देखिए आप, यहाँ पर जो है द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान द्वारा कर्ण को मोक्ष दिया गया, वैकुंठ। कर्ण का अंतिम संस्कार श्री कृष्ण द्वारा इसी शिला पे हुआ था और इस उत्तरवाहिनी पिंडर नदी में उनका पिंडदान हुआ। और ये देखिए ये पूरी की पूरी शिला यहाँ पर है। यही कर्ण शिला के नाम से जाना जाता है इसको। और इसी शिला पर बैठ के भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हथेली पर, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपनी हथेली पर कैसे आज से 5000 साल पहले इनकी मनोकामनाओं को पूरा किया है, जो कि कर्ण की थी। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका चार धाम यात्रा में। जी हाँ, चार धाम यात्रा में अगर आप भी हमारे साथ इस चार धाम यात्रा को करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से हम आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा कराएंगे। लेकिन इस जगह पर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और कहते हैं कि यहाँ पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया गया। आप सभी जानते होंगे कि धनुर्धारी कर्ण एक महान प्रतापी कर्ण, और उसका अंतिम संस्कार यहाँ कैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा होता है। लेकिन उसके बारे में मैं बताऊं, सबसे पहले ये देखिए कर्णशिला कर्ण मंदिर। ये कर्ण प्रयाग है, जो कि 5 प्रयाग आते हैं उत्तराखंड में, जिसमें कि आप देखेंगे ये जो रोड आप देख पा रहे हैं, ये रोड जा रहा है आपका केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए। केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए ये रोड जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर चार धाम यात्रा के लिए आए थे, लेकिन रास्ते में जब ये कर्ण प्रयाग पड़ा है, ऐसे करके 5 प्रयाग हैं उत्तराखंड में, तो जिसमें कर्ण प्रयाग कहते हैं यहाँ कर्ण का अंतिम संस्कार हुआ। और किस तरीके का दर्शन है हम आगे की तरफ आपको दिखाएंगे। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए कि हमारा ये दिव्य स्थान आपको कैसा लगा। आप सभी जानते होंगे कर्ण के बारे में। और कर्ण जो कि एक महाभारत का विशाल धनुर्धारी और पांडवों का सबसे बड़ा भाई था कर्ण। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी क्या शर्त रखी भगवान श्री कृष्ण से अंतिम संस्कार के संबंध में कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसे ही नहीं हो। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की हथेली पर, जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण की हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार हुआ है। लेकिन एक और भी चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ 2 नदियों का संगम होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 2 नदियों का संगम होता है। पुजारी जी से पूछेंगे कौन कौन से। एक तो इसमें अलकनंदा है और एक नदी और है। ये संगम के किनारे पर ये कर्ण मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं। यहीं पर अंतिम संस्कार हुआ था कर्ण का। और ये देखिए आप, ये दिखाइए। और ये है अद्भुत संगम। मैं आपको बताऊं कि जो अलकनंदा नदी है, जो कि आप उधर से देख रहे हैं, ये अलकनंदा नदी बद्रीनाथ की ग्लेशियरों से निकल रही है, जहाँ ब्रह्म कमल पाए जाते हैं। और जो एक ये नदी है, इसके बारे में हमको पता करना पड़ेगा ये कहाँ से बह रही है। ये 2 नदियों का संगम है यहाँ पर, और इसी को कर्ण प्रयाग संगम के नाम से जानते हैं। और इसी संगम पर भगवान श्री कृष्ण ने महाप्रतापी कर्ण का अंतिम संस्कार किया था अपनी हथेली पर। जी हाँ, और मंदिर भी है, ऊपर की तरफ शिला भी है, उसको हम दिखाएंगे। लेकिन ये कर्ण प्रयाग, ये जगह को देखिए आप, ये जो घाट देख रहे हैं आप 2 नदियों के संगम का, यहीं पर वो अद्भुत लीला हुई थी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और ये दृश्यों को देखिए, चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। और इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों की तलहटी में जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो क्या अद्भुत नज़ारा हम देखने को मिल रहा है। इस उत्तराखंड की यानी कि देवभूमि में हम आपको ऐसा सुंदर स्थान दिखा रहे हैं जहाँ पर कि धनुर्धारी कर्ण के जीवन का अंतिम लीला स्थल है ये। और आप देखिए, वहाँ से अलकनंदा नदी आ रही है और इधर से एक नदी और आ रही है। ये दोनों नदियाँ, यहाँ पहाड़ों की जो नदियाँ हैं वो सहेलियों की तरह होती हैं। और जहाँ जहाँ प्रयाग है वहाँ संगम इनका हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कैसे 2 नदियाँ यहाँ पर मिल रही हैं। जैसे प्रयागराज में
गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं, ऐसे ही दो नदियां यहाँ पर मिल रही हैं। और इसी मिलन के किनारे आज से लगभग 5000 साल पहले कह सकते हैं कि यहाँ पर कर्ण का जो अंतिम संस्कार था वो यहाँ पर संपूर्ण हुआ। और हम आगे की तरफ आपको लेके चलेंगे और ये देख सकते हैं आप, हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर पुजारी जी भाई तो वहाँ हमसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की यहाँ पर ये लीला हुई है। ये देख पा रहे हैं आप, आइए। और मैं बता रहा था आपको कि पांडवों के सबसे बड़े भाई थे कर्ण और सूर्यपुत्र कर्ण। उसकी लीला आप सभी जानते हैं। बाकी जो यहाँ के पुजारी जी अगर हुए तो उनसे हम पूछेंगे। लेकिन एक तरह का फल यहाँ पर लग रहा है, ये देखिए पेड़ पर, बिल्कुल नदी के किनारे ये पेड़ है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। तो हम सबके मन में जिज्ञासा रहती है कर्ण के प्रति, तो उनके बारे में और इस दिव्य स्थान के बारे में दर्शन मुझसे पहले कराऊं मैं आपको इनकी जानकारी देना चाहते हैं, यहाँ के जो पुजारी जी हैं मंदिर के, और उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। राधे राधे पुजारी जी। राधे राधे। ये किस तरह की महिमा है प्रभु जी यहाँ की? यहाँ पर जो है द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान द्वारा कर्ण को मोक्ष दिया गया, वैकुंठ। कर्ण का अंतिम संस्कार श्री कृष्ण द्वारा इसी शिला पे हुआ था। और इस उत्तरवाहिनी पिंडर नदी में उनका पिंडदान हुआ। अच्छा, अंतिम संस्कार कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बाई हथेली पे रख के इस कर्ण शिला पे यहीं पे किया है। उन्होंने विष्णु से वरदान लिया था कि महाराज मैं कुंवारी माता से पैदा हुआ हूँ, मेरा अंतिम संस्कार भी कुंवारी जगह होना चाहिए और आपके हाथों द्वारा होना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने यहाँ जलमग्न था द्वापर युग में, तो तिल भर का जगह थी, तो बाएं हाथ में हथेली में वेदी बना के उसको उनका दाह संस्कार किया और इस उत्तरवाहिनी पिंडर नदी में उनका पिंडदान दिया। और कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने भी यहाँ 18 दिन तक तपस्या किया और उपदेश ग्रहण किया और पूरी विश्व में अपना उपदेश फैलाया। ये तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो गया महाराज जी। स्थान है महाराज जी। और उस जब तभी से कर्ण प्रयाग जी, तभी से यहाँ का नाम कर्ण प्रयाग है। जो अधर्म का साथ देता है उसकी पूजा नहीं होती है, लेकिन वो विष्णु का परम भक्त था कर्ण और माँ कामाख्या का उपासक। तो नहीं, कर्ण तो पांडवों का सबसे बड़ा भाई था और कृष्ण सब जानते थे। अधर्म का साथ दिया। हाँ, वो भी नीति उसकी भी कोई नीति थी। अच्छा पुजारी जी, ये जो दो नदी हैं ये कौन कौन सी नदी हैं? ये अलकनंदा, विष्णुपदी अलकनंदा आ रही है बद्रीनाथ से, और इधर ये पिंडर आ रही है छोटा कैलाश मानसरोवर से। ओ पिंडर नदी पिंडर कैलाश मानसरोवर से, यानी दो नदियों का ये संगम। छोटा कैलाश से आती है उधर कैलाश मानसरोवर एवरेस्ट से। दो नदियों का, दो प्रयाग इससे ऊपर हैं और दो प्रयाग इससे नीचे हैं। ये दो सेंटर का प्रयाग है। सेंटर का प्रयाग, दो प्रयाग इससे नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग ऊपर रह गया और रुद्रप्रयाग और नंद देव प्रयाग पीछे छोड़ गया। आप यही पूजा करते हैं बाबा? जी महाराज। कितना प्राचीन स्थान समझो से, द्वापर काल का ही? द्वापर काल का है, जब महाभारत का युद्ध उस समय का है। उसी समय का है। अच्छा, यहाँ पर किस तरीके का दर्शन है वो हम दिखाएंगे वहाँ पे, है ना? वहाँ पर जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर तरीके से। जय श्री राम। जय। अब मैं आपको उस शिला का दर्शन कराने जा रहा हूँ जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर काल में आज से 5000 साल पहले हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। जी हाँ, मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये श्री कृष्ण कर्ण मंदिर है और ये वही शिला है जिस शिला पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया। और ये हमारे और आपके लिए एक अवश्य, कितना विश्वसनीय नहीं अविश्वसनीय जगह है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं इस शिला में गजानन भगवान को दिखाया गया है और हनुमान जी को यहाँ पर दिखाया गया है। और ये देखिए ये पूरी शिला इसी शिला पर भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले इस अद्भुत लीला को। अच्छा पुजारी जी ने बताया था, आपको मालूम है कि अगर मैं कुंवारी माता से पैदा हुआ हूँ तो मेरा अंतिम संस्कार भी कृष्ण ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर किसी भी पापी की छाया तक नहीं आई हो। तब भगवान ने संसार में देखा ऐसा तो कोई स्थान नहीं है, तो अपनी हथेली पर और मात्र 1 इंच की हथेली पर ही उनका अंतिम संस्कार किया है। इस शिला पर बैठ के, ऊपर मंदिर भी है उसको मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस शिला को आप प्रणाम कर सकते हैं। और इस शिला पर यहाँ पर गजानन भगवान और यहाँ पर देख सकते हैं श्री हनुमान जी यहाँ पर विद्यमान हैं। आइए चलते हैं
और आपको मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में लेके चलते हैं। ये शिला का आप दर्शन कर पा रहे हैं इस समय, और ये पूरा कर्णप्रयाग। ये देखिए फूल कितने सुंदर हैं यहाँ पे। ये पेड़ आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये उत्तराखंड के इन अद्भुत पहाड़ों, इन वादियों में ही आपको मिलेंगे। और मैं कर्णप्रयाग आया हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर 2 नदियों का संगम है, और उसी संगम के घाट पर ये शिला थी जिस पर कि ये अद्भुत लीला आज से 5000 साल पहले हुई थी। अलकनंदा और पिंडरी, यानी अलकनंदा जो है वो आपका बद्री धाम से आ रही है बहती हुई, और जो पिंडरी जो है वो आपका कैलाश मानसरोवर से आ रही है। जब 2 नदी यहाँ पर मिलती हैं उस संगम पर यह अद्भुत लीला हुई है। आइए आगे तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ और दर्शन कराता हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, हमसे थोड़ा वहाँ गलती हुई थी। ये जो तेज भाव है ना, ये अलकनंदा है जो बद्रीनाथ से आ रही है, और जो सामने जो हल्का भाव है जो पुल के नीचे आप देख रहे हैं, ये पिंडरी नदी है जो कैलाश मानसरोवर से आ रही है। ये थोड़ा फेरबदल हुआ था, लेकिन ये संगम क्या अनोखा है। और यहाँ बैठ के अगर आप स्नान करोगे तो एकदम बर्फ़ जैसा पानी आपको देखने को मिलेगा। इन ऊंची ऊंची वादियों में, इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में आज हम आए हैं भगवान श्री कृष्ण और कर्ण से जुड़े हुए इस अद्भुत लीला स्थल पर, जिसे यहाँ पर कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं और आपको अब साक्षात्कार कराते हैं उस अद्भुत स्थान का। और देखिए अब हम भी इस पर चढ़ेंगे, और ये देखिए ये पूरी की पूरी शिला यहाँ पर है। यही कर्ण शिला के नाम से जाना जाता है इसको। और इसी शिला पर बैठ के भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हथेली पर, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपनी हथेली पर कैसे आज से 5000 साल पहले इनकी मनोकामनाओं को पूरा किया है, जो कि कर्ण की थी। और हम आगे जब बढ़ेंगे तो एक मंदिर यहाँ पर देख जाए, परावल देवता इनका कोई देवता हैं जो कि यहीं के लोकल निवासियों के, आप उसका दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके बगल में ये देखिए आप, जय हो जय हो जय हो जय हो। ये अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये कर्ण, दानवीर कर्ण, जी हाँ ये दानवीर कर्ण हैं जिन्होंने अपने प्राण भी दान में दे दिए, यानी कवच कुंडल दे दिए। किसको? ये भगवान श्री कृष्ण को। इनका कुछ और ही प्लानिंग था पूरे महाभारत में, जो कि पांडवों को पता ही नहीं था। ये पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, और इन्हीं का ही ये वचन था भगवान श्री कृष्ण के लिए कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ किसी का नहीं हुआ हो। तो भगवान ने स्वयं अपने हाथों पर ही कर्ण का अंतिम संस्कार इसी स्थान पर किया है। और ये क्या अलौकिक दृश्य हम यहाँ पर दिखा पा रहे हैं आपको। मेरे पीछे देखिए, ये पीपल का वृक्ष आप इस समय देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पर अद्भुत है। और क्या आनंदमय ये स्थान है, श्री कृष्ण कर्ण मंदिर। यहाँ पर आज भी द्वापर काल की लीला को यहाँ पर समेटे हुए। तो उत्तराखंड के इस 5 प्रयाग में से एक प्रयाग कर्णप्रयाग की अद्भुत लीला आपने देखी। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला स्थली कर्णप्रयाग से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।